हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी से रिलेटेड हिंदी के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अवरण से हुआ है? ब्राह्मण, अर्धमागधी, खसमागधी। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अर्धमागधी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश शासक के रचयिता का नाम क्या है? स्वयंभू, धनपाल, सरहपा, अब्दुल रहमान। इसमें सही उत्तर हमारा अब्दुल रहमान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से कौन है? मेवाती, बघेली, मालवी, मारवाड़ी। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो मालवी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? 11, 10, 12, 13। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो 11 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन हैं? के कामराज, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन। सही उत्तर हमारा जो होगा वो महात्मा गांधी होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौंचरियों के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो स्वयंभू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास। इसमें सही उत्तर हमारा वल्लभाचार्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर नरेंद्र विलोचन शर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर हमारा डॉक्टर नरेंद्र विलोचन शर्मा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशाल भारत के संपादक इनमें से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद संवत की कल्पना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर दशरथ ओझा। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल संकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा, सरहपा, शालिभद्र, चंद्रबरदाई। सही उत्तर हमारा सरहपा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, निराला। सही उत्तर हमारा जो होगा वो निराला होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? मतवाला, चांद, प्रभा, जागरण। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो मतवाला होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र बीजी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत। तो सही उत्तर हमारा आचार्य नरेंद्र देव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1950 ईस्वी। इसमें सही उत्तर हमारा 1900 ईस्वी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? केलदास, द्वारकादास, कृष्णदास, अनंतदास। में सही उत्तर हमारा केलदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? बेनी माधव दास, रघुवर दास, प्रिया दास, द्वारका दास। इसमें सही उत्तर हमारा बेनी माधव दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगत विनोद के रचयिता कवि कौन से थे? जसवंत सिंह, पद्माकर, ग्वाल सिंह, देव कवि। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो पद्माकर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फट चिंतामणि, देव कुलपति भिखारी दास, सूची सघन शब्द रसायन, रसरास, कवि काव्य निर्णय, कवि कुल, कल्पतरु। इसमें जो है ए का 4 होगा। चिंतामणि का कवि कल्पतरु होगा। बी का 1 होगा। देव का शब्द रसायन होगा। सी का 2 होगा। कुलपति का रस रहस्य होगा। और डी का जो है 3 होगा। भिखारी दास का काव्य निर्णय होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
फर्स्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, पद्माभरण। इसमें सही उत्तर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, पद्माभरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? कुलपति, जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो देव होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? 100, 105, 320, 210। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो 105 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रृंगार रस मंडन नामक रचना के लेखक कौन है? गोकुल दास, नाभा दास, गोसाई विट्ठल नाथ, सूरत मिश्र। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो गोसाई विट्ठल नाथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? बैताल पच्चीसी, 252 वैष्णव की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, अगहन महात्मा। इसमें सही उत्तर हमारा चंद छंद वर्णन की महिमा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें सही उत्तर हमारा रणधीर प्रेम मोहिनी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं की सूची को संपादकों से सम्मिलित कीजिए। सूची पृष्ठ भारत मित्र, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा, सूची चरण, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, रुद्रदत्त, भारतेंदु, पंडित बालकृष्ण भट्ट। इसमें देखिए भारत मित्र जो है भारत मित्र हमारा रुद्रदत्त का है। और हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट का है। ब्राह्मण जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। और जो है कवि वचन सुधा भारतेंदु का है। इसमें हमारा सही उत्तर सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलौरी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसमें सही उत्तर हमारा बालकृष्ण भट्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक नाम से किस हिंदी कवि ने किया? रत्नाकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो श्रीधर पाठक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना बच्चन जी की नहीं है? सतरंगड़ी, बुद्ध और नाचगर, एकांत संगीत, प्रभात फेरी। सही उत्तर हमारा प्रभात फेरी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, सुमंगल सिंह सुमन। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा इसमें सही उत्तर हमारा नागार्जुन होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष 8 माह, 5 वर्ष। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो 2 वर्ष 7 माह होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, के.पी. सक्सेना। ये सही उत्तर हमारा जो होगा हरिशंकर परसाई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र, भरत मुनि। इसमें सही उत्तर हमारा क्षेमेंद्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इसमें सही उत्तर हमारा चंद्रगुप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता हैं? लीलाधर जगुड़ी, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवीर, मुद्रा राक्षस। ये सही उत्तर हमारा जो होगा सुरेंद्र वर्मा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1882 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1885 ईस्वी। इसमें सही उत्तर हमारा 1882 ईस्वी होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुमतिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भट्ट, लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकुक। इसमें सही उत्तर हमारा आचार्य शंकुक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजनबीपन एलिएनेशन की अवधारणा का संबंध, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, किससे है? आधुनिकता, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, उत्तराधुनिकता। तो सही उत्तर हमारा जो होगा अस्तित्ववाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12, 14। तो सही उत्तर हमारा जो होगा 8 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, या कथन किसका है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर हमारा जो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सुश्रुवेद, कुबेरनाथ राय, मैंने शिल्प ऊंचाई, विद्यानिवास में जीप पर सवार इल्लियाँ, हरिशंकर परसाई, आत्मनेपद अज्ञे। में सही उत्तर हमारा जो होगा थर्ड ऑप्शन होगा, जीप पे सवार इल्लियाँ, हरिशंकर परसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, काव्य। में सही उत्तर हमारा उपन्यास होगा, उपन्यास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रस सिद्धांत के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि, आचार्य शंकुक। इसमें सही उत्तर हमारा डॉक्टर नगेंद्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया? भट्ट, लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा आचार्य शंकुक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन किस दार्शनिक मत पर आधारित है? शैव मत, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो शैव मत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा युग्म विपरीत लक्षण रखता है? उपमा रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा, उपमा प्रतीक, उपमा व्यतिरेक। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा उपमा प्रतीक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? आचार्य कुंतक, आचार्य शेखर, आचार्य मम्मट, आचार्य वामन। तो सही उत्तर हमारा आचार्य वामन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सही उत्तर हमारा तीसरा सप्तक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1565 ईस्वी। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा 1565 ईस्वी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, नाटक। ये सही उत्तर हमारा जो होगा वो आत्मकथा होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किससे ब्रजभाषा का विकास हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी व्याकरण। में सही उत्तर हमारा सौरसेनी अपभ्रंश होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गा अक्षर का उच्चारण स्थल है? कंठ, मूर्धा, तालव्य, वर्ष। में सही उत्तर हमारा जो होगा कंठ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देसिल बनिया सब जन मिठा ते तेसन जपौ अवट्टा उक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, विद्यापति, राम प्रसाद, निरंजनी गंग। तो सही उत्तर हमारा जो होगा विद्यापति होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तांबे की कीड़े एकांकी के लेखक हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर मुक्तिबोध। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा भुवनेश्वर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6, 7, 8, 5। इसमें सही उत्तर हमारा 7 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? सरस्वती, गणेश, गणेश सरस्वती, शंकर पार्वती, राम सीता। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा सरस्वती गणेश होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजपुरी नहीं बोली जाती? बनारस, बलिया, मेरठ, गाजीपुर। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो मेरठ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रसाला।
इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर हमारा राहुल संकृत्यायन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत्तर इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारण सभा, हिंदी निदेशालय, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसमें सही उत्तर हमारा नागरी प्रचारण सभा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपभ्रंश को हिंदी भाषा का प्राण तत्व किसने माना? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बच्चन। सही उत्तर हमारा जो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।